प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि टैली वॉल्ट का इस्तेमाल करते हुए आप कंपनी लेवल पे अपनी कंपनी को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे कर सकते हैं, उसके कंपनी के नाम को कैसे हाइड कर सकते हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे कि अगर यूजर लेवल पे प्रोटेक्शन लगाना हो तो, अर्थात अगर आपके कंपनी पे एक से ज्यादा लोग काम करते हैं और अलग अलग लोगों को आप अलग अलग रोल देना चाहते हैं, जैसे कि किसी को इतना ही देना चाहते हैं कि वो सिर्फ रिपोर्ट्स देख सके या सिर्फ वाउचर एंट्री कर सके, या किसी को सारे के सारे परमिशन देना चाहते हैं कि वो सब कुछ कर सके, तो कैसे करें। तो उसके लिए टैली प्राइम में एक सहूलियत है जिसे यूजर सेटिंग कहते हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोग यूजर्स के बारे में देखेंगे कि टैली प्राइम में कैसे यूजर्स बनाए जाते हैं, उसे रोल कैसे दिया जाता है, परमिशन उसे किस तरह से ग्रांट किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं अपनी वही कंपनी ले रहा हूं जिसमें हमने लास्ट में टैली वॉल्ट के द्वारा पासवर्ड लगाया, वो है 10005। मैं इसे एंटर प्रेस करता हूं और यहाँ पे मैंने डाला 1 2 3 और एंटर प्रेस किया और ये ओपन हो गया। अब हमें यूजर यहाँ पे क्रिएट करने हैं। तो यूजर क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे कंपनी में, और कंपनी में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का। आप देख रहे होंगे ये सिक्योरिटी का ऑप्शन है, इसे ही हमें ओपन करना है। इस पे हमने किया क्लिक और क्लिक करते ही ये ओपन होकर आ गया और यहाँ पे हमें मैसेज मिलता है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा। अगर इसे हम इनेबल कर देते हैं, यस कर देते हैं, तो नए ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं जिसमें पहला ऑप्शन है यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर। ये जो यूजर बनेगा ये यूजर मेन यूजर होगा जो बाकी सारे यूजर के रोल को सेट करेगा। तो ये आप अपना ही रखें, बाकी अलग अलग यूजर के लिए आप बाद में जाके नई यूजर आईडी क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पे एडमिन में हम चलिए अपना ही नाम डाल देते हैं। टैब बटन मैंने दबाया और फिर से पासवर्ड लगाया। ये पासवर्ड वो पासवर्ड नहीं है जो टैली वॉल्ट ने हमें दिया था, ये आप नया पासवर्ड रख सकते हैं, यानी ये यूजर लेवल का पासवर्ड है। कंपनी का एक अलग पासवर्ड हो गया और यूजर का आप अलग पासवर्ड तय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर से पासवर्ड कंफर्म कर दिया, टैब बटन हमने दबाया, इसके बाद आगे बढ़ गए। तो आगे बढ़े तो यहाँ पे आ जाता है ईमेल आईडी फॉर ब्राउजर एक्सेस। अगर आप टैली के डाटा को ब्राउजर के द्वारा एक्सेस करते हैं तो उसके लिए आप ईमेल आईडी और नए यूजर यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस ऑप्शन में हमें कोई काम नहीं करना है, तो हम यहाँ पे नन पे क्लिक करेंगे और टैब बटन दबा देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है इनेबल टैली ऑडिट फीचर। ये ऑप्शन कमाल का है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि किस यूजर ने कौन सी एंट्री पास की है तो आप टैली ऑडिट फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पास एक राइट्स रख सकते हैं जिससे आप किसी भी यूजर के काम को या तो डिनाई कर सकते हैं या तो फिर उसे ग्रांट कर सकते हैं, यानी उसकी एंट्री को पास भी कर सकते हैं या तो फिर उसकी एंट्री को रोक सकते हैं। तो फिलहाल हम टैली ऑडिट फीचर को डिसेबल रखते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल से बातें करेंगे। अभी ये देखते हैं कि यूजर कैसे क्रिएट किया जाता है और उसे किस तरह से हम लोग अलग अलग तरह के परमिशन देंगे। तो इसे हमने छोड़ दिया। टैब बटन हम दबाते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलता है कि ऐड यूजर आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी सेटिंग। अगर जैसे हम यहाँ इसे सेव करेंगे तो वैसे ही हमारे पास नए यूजर क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए यस कर देता हूँ जिससे आप समझ सकें। मैंने डबल क्लिक किया और ये एस हो गया। अगर नो रहेगा तो क्या होगा वो भी मैं भी बताता हूँ। एस करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट पे मैंने यस पे क्लिक किया और ये सेव हो गया। और सेव होते ही हमारे सामने लिस्ट ऑफ यूजर फॉर कंपनी का सीट खुल के आ गया। मान लीजिए ये नहीं आता या पीछे जो हमने अभी यस किया था वो अगर नहीं करते तो क्या होता, तो इसे मैं स्किप कर देता हूँ। मान लेता हूँ वो नो था, तो हमने यूजर डिफाइन कर दिया है, नए पासवर्ड लगा दिए हैं। अब चलिए कंपनी को क्लोज करते हैं और फिर से ओपन करते हैं। तो कंपनी पे हम गए और कंपनी पे जाने के बाद हमने कर दिया सर्च, एंटर प्रेस किया। नंबर याद रखिएगा 10005 था, तो 10005 पे हमने क्लिक किया और फिर से एंटर प्रेस किया। पहला पासवर्ड किसका है, टैली वॉल्ट का, तो डाल दिया। फिर एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करते हैं ये देखिए दूसरे लेवल की सेटिंग हमारे पास आ गई और नेक्स्ट जो सिक्योरिटी सेटिंग है वो नजर आने लगा। अब यहाँ पे जिस यूजर को लॉगिन करना होगा वो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेगा और लॉगिन कर जाएगा और उसके हिसाब से ही टैली उसे परमिशन देगा। तो अभी तक हमने कोई यूजर नहीं बनाया है, सिर्फ एडमिन यूजर बनाया है। तो एडमिन का हम यहाँ पे आईडी डाल देते हैं। टैब बटन हमने दबाया, पासवर्ड दिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो हम एडमिन से लॉगिन हो गए। अब एडमिन से लॉगिन होने पे क्या होगा, हम बाकी सारे यूजर को बना भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, उनके पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं, उनके परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। कैसे किया जाता है चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले जाएंगे कंपनी पे। कंपनी पे यहाँ पे आपको एक नई सेटिंग मिल जाएगी यूजर मैनेजमेंट की। यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसके द्वारा आप यूजर पे काम कर पाएंगे।
पहला है चेंज यूजर, यानी दूसरे यूजर से अगर लॉगिन करना हो तो चेंज यूजर का इस्तेमाल लेंगे। चेंज पासवर्ड, अगर किसी यूजर का पासवर्ड चेंज करना हो तो आप चेंज पासवर्ड का इस्तेमाल ले सकते हैं। यूजर एंड पासवर्ड्स, यहां से आप नए यूजर बना सकते हैं और पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो हमें इसी ऑप्शन की आवश्यकता है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे और वही लिस्ट खुल के आ जाएगा जो भी हमने सेटिंग इनेबल करते समय देखा था। तो यहाँ पे हम नए यूजर लेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपसे टैली पूछेगा तो उसका रोल क्या होगा। तो टैली यहाँ पे बहुत सारे रोल अवेलेबल करवाता है, जिसमें ये दो रोल जो है इंपॉर्टेंट है, एक है डाटा एंट्री का और दूसरा है ऑनर का। अगर हम ऑनर लेंगे इसका मतलब पूरा एक्सेस उसे दे रहे हैं टैली का, वो सब कुछ कर सकता है, यूजर्स को डिलीट नहीं कर सकता, नए यूजर्स क्रिएट नहीं कर सकता, वो सिर्फ एडमिन कर पाएगा, लेकिन सारी एंट्री कर सकता है, सारे रिपोर्ट्स देख सकता है, प्रीवियस के भी, करंट के भी, बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ देख सकेगा। लेकिन अगर हम डाटा एंट्री लेते हैं रोल में, तो जो यूजर होगा डाटा एंट्री के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ वाउचर पास कर पाएगा, नए मास्टर्स क्रिएट नहीं कर पाएगा और ना ही प्रीवियस डाटा को एक्सेस कर पाएगा। तो चलिए दोनों लेवल के एक एक यूजर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यूजर रोल लेते हैं, तो मैंने लिया डाटा एंट्री और इस यूजर का नाम रख देते हैं, चलिए डाटा एंट्री ही रख देते हैं, आसानी से पहचान में आ जाएगा। आप अपने जगह पे सेट कर लेंगे, जो भी यूजर हो उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ मैंने एंटर प्रेस किया और आ गया पासवर्ड इफ एनी, पासवर्ड डालना है या नहीं, तो पासवर्ड एकदम डालना है जिससे अलग अलग यूजर को ओपन करते समय पासवर्ड की जरूरत पड़े। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया पासवर्ड, इसके बाद टैब बटन दबाया, फिर आ गया नए लिस्ट में यानी यूजर रोल्स में। चलिए एक ऑनर का भी बना लेते हैं, मैंने ऑनर लिया और इसका भी नाम वही रख देते हैं जो इसका रोल है। एंटर प्रेस किया, पासवर्ड मैंने डाला, फिर टैब बटन दबाया। अब यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट ले लेते हैं, आगे और कोई यूजर हमें क्रिएट नहीं करना हो, आपको जितने यूजर क्रिएट करना हो वो सब आप यहाँ से बना ले। बनाने के बाद यस पे क्लिक कर दें और ये हो जाएगा सेव। अब हम लोग अलग अलग यूजर से लॉगिन करके देखते हैं कि किसमें कितने परमिशन देता है टैली। तो सबसे पहले जाएंगे कंपनी पे और कंपनी पे जाने के बाद यहाँ पे चेंज यूजर पे क्लिक करेंगे। चेंज यूजर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपसे यूजर नेम पूछेगा, तो यहाँ चेंज यूजर नेम पे क्लिक कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे एक जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यूजर का नाम नजर नहीं आता है, आपको खुद ही टाइप करना होता है। अगर आप गलत नाम टाइप कर देंगे यानी गलत आईडी डालेंगे तो टैली ओपन नहीं करेगा। तो अगर मान लीजिए आपने किसी यूजर का पासवर्ड नहीं डाला है तो सिर्फ वो यूजर आईडी से ही लॉगिन कर जाएगा, पासवर्ड की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर पासवर्ड लगा रखा है तो जब आप यूजर आईडी यहाँ पे डाल देंगे, जैसे कि डाल देते हैं ऑनर और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। और अगर पासवर्ड को आपने इनेबल नहीं किया होता, वहां पर पासवर्ड नहीं डालते तो पासवर्ड नहीं पूछता। तो चलिए पासवर्ड डाल देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। अब आ चुके हैं हम टैली प्राइम में और हमने लॉगिन किया है ऑनर वाले आईडी से। अब यहाँ क्रिएट में चलते हैं तो सारी चीजें दिख रही हैं, बाकी इसी तरह डिस्प्ले वगैरह में जाए तो सारी चीजें देखेंगे। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ हम चलते हैं कंपनी में और यहाँ चलते हैं चेंज यूजर में और दूसरा यूजर जो हमने बनाया था डाटा एंट्री का उसे लॉगिन करके देखते हैं। तो चेंज यूजर पे मैंने क्लिक किया और लिखा डाटा एंट्री, एंटर, पासवर्ड मैंने डाला और एंटर प्रेस कर दिया और फिर से चलते हैं क्रिएट पे। तो आप देख सकते हैं कि इस यूजर को कोई भी परमिशन नहीं है किसी तरह का मास्टर क्रिएट करने का। तो आपकी जैसी जरूरत हो उस तरह का यूजर बनाएं और उस तरह के आप उसे रोल दें। अब ऐसा नहीं है कि आप रोल में अल्टरेशन नहीं कर सकते, यानी उसके परमिशन को चेंज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एडमिन से लॉगिन होना पड़ेगा। तो फिर से चलेंगे कंपनी में और यहाँ जाएंगे चेंज यूजर में और यहाँ चेंज यूजर नेम पे हमने क्लिक किया, एंटर प्रेस किया, यूजर नेम हमने डाला एडमिन का, एंटर प्रेस किया, पासवर्ड हमने डाला और एंटर प्रेस कर दिया। फिर से जाएंगे कंपनी में, यहाँ देखिए बाकी सारे ऑप्शंस नजर आने लगे। इसमें एक ऑप्शन है यूजर रोल्स, इस पे क्लिक करेंगे तो हर यूजर के रोल का यहाँ पे ऑप्शन नजर आएगा। हमें किसकी चेंजिंग करनी है, डाटा एंट्री की। तो डाटा एंट्री लेवल वाले यूजर को हमने एंटर प्रेस किया और ये देखिए यहाँ पे खुल के आ गया उसे क्या क्या डिसअलाउ किया गया है और क्या क्या अलाउ किया गया है। हम चाहते हैं कि वो कुछ मास्टर्स क्रिएट कर सके जिसमें इन्वेंट्री मास्टर्स हैं, अकाउंटिंग मास्टर क्रिएट नहीं कर सके तो वो पूरा का पूरा यहाँ पे बंद है। डिसअलाउ में आप देख सकते हैं फुल एक्सेस क्लोज किया हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसे कुछ परमिशन मिले। तो कहाँ पे परमिशन मिलना है उसे, इन्वेंट्री में। तो इन्वेंट्री मास्टर कहाँ है, यहाँ पे हम इस पे क्लिक करते हैं, ये मैंने क्लिक कर दिया। लेकिन उससे पहले यूजर बेसिक फैकल्टी में एंटर प्रेस करके
ये मैंने डाटा एंट्री ले लिया। कितने दिन का वो पीछे का वाउचर एंट्री वगैरह देख सकते हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल हमने 0 रखा है। आगे बढ़ते गए और आ जाते हैं इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री पे मैंने क्लिक किया, टैब बटन दबाया, आगे बढ़ गए और इसी तरह से आप एक एक करके सब चेंजिंग कर सकते हैं। जो नहीं रखना हो उसे आप यहाँ से हटा दें तो उसकी परमिशन उसे मिल जाएगी। ये मैंने हटा दिया और यहाँ आने के बाद अलाउ में जाएंगे, यहाँ लेंगे क्या उसे चाहिए। तो मैंने मान लीजिए दे दिया इसे फुल एक्सेस, टैब बटन दबाया और क्या देना है, इन्वेंट्री। तो मैंने आई इन्वेंट्री लिया और इन्वेंट्री मास्टर्स, ओके, एंटर प्रेस कर दिया। एंड ऑफ लिस्ट लिया मैंने, सेव कर दिया। अभी देखिए क्या होता है, मैंने सेव कर दिया है। स्केप करते हैं। स्केप करने के बाद कंपनी में जाएंगे, चेंज यूजर में जाएंगे, यहाँ पे चेंज यूजर नेम मैंने लिया, लिखा डाटा एंट्री, एंटर प्रेस किया, पासवर्ड मैंने लगाया, एंटर प्रेस किया, क्रिएट में गए। देखिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि हमने उसे परमिशन तो दिया लेकिन डिसअलाउ में हमने हटाया नहीं है उसे, तो वहां से हटाना भी पड़ेगा। तो स्किप करते हुए वापस आ जाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट यही गलती कर जाते हैं, अलाउ तो करते हैं लेकिन डिसअलाउ से उस लिस्ट को हटाते नहीं है, तो वो हटाना भी जरूरी है। वापस चलेंगे चेंज यूजर में, यहाँ पे लेंगे चेंज यूजर नेम, एडमिन के द्वारा लॉगिन करेंगे, अदरवाइज आप उसके परमिशन को चेंज नहीं कर सकते। ये मैंने किया। कंपनी पे जाएंगे और यहाँ पे लेंगे यूजर रोल और डाटा एंट्री मैंने लिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पे अभी हमने कुछ सेटिंग्स दी थी अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज में, लेकिन वो यहाँ शो नहीं हो रहा है। तो करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से हमें हटाना होगा। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, टैब बटन हमने दबाया और यहाँ आ गए इन्वेंट्री वाले में। अब क्या करना है, यहाँ जो फुल एक्सेस लिखा हुआ है इसमें आइए और स्पेस दबा दीजिए, जिससे ये लिस्ट डिलीट हो जाएगा। इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट लीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब वो वहां से गायब हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आना है अलाउ द फॉलोइंग फैसिलिटीज में, इस साइड में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लेना है जो आप देना चाहते हैं। अगर फुल एक्सेस देना चाहते हैं तो फुल एक्सेस दीजिए, अगर सिर्फ क्रिएट करने का ऑप्शन देना चाहते हैं, अल्टर नहीं कर सके तो क्रिएट लीजिए, अल्टर लीजिए, जिस तरह का आप परमिशन उसे देना चाहते हैं वो यहाँ से आप ले लीजिए। मैं यहाँ पे क्रिएट और अल्टर ऑप्शन देना चाहता हूँ तो मैंने दे दिया। इसके बाद टैब बटन दबाया, हमने क्या देना है, इन्वेंट्री मास्टर, तो मैंने IN लिखा, इन्वेंट्री आ गया। इन्वेंट्री में मैंने ले लिया इन्वेंट्री मास्टर, टैब बटन मैंने दबाया। दूसरा और कुछ परमिशन देना है तो वो दे दीजिए, लेकिन याद रखिए जब भी कोई परमिशन दें और अगर वो यहाँ डिसअलाउ किया हुआ है तो इस लिस्ट से उसे जरूर हटा दें, अदरवाइज उसे परमिशन नहीं मिलेगा। तो फिलहाल मैंने सिर्फ इन्वेंट्री मास्टर का दिया है, एंड ऑफ लिस्ट मैंने लिया। इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल करते हुए सेव करते हुए इस स्क्रीन से बाहर निकल जाएंगे, कंपनी में जाएंगे, चेंज यूजर में जाएंगे और चेंज यूजर नेम पे हमने एंटर किया और लिखा डाटा एंट्री, यूजर का आईडी, एंटर प्रेस किया, पासवर्ड डाला मैंने और एंटर प्रेस कर दिया। क्रिएट में चलते हैं और ये देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री सेक्शन उसे मिल गया। तो इस तरह से आप अलग अलग यूजर के रोल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे डाटा एंट्री का आपने जो जो परमिशन दे दिया उसके अंदर जो जो यूजर रहेंगे उनको ये परमिशन मिल जाएगा और जिन्हें आपने नहीं दिया उन्हें परमिशन नहीं मिलेगा। ये काफी अच्छा ऑप्शन है टैली प्राइम में, जिसके द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने यूजर की एक्टिविटीज को कि वो क्या करें क्या नहीं करें, कहां तक देख सकते हैं कहां तक नहीं देख सकते हैं। तो इस क्लास में यहीं तक। इस क्लास में आपने सीखा कि किस तरह से नए यूजर बनाए जाते हैं और किस तरह से उसे रोल प्रोवाइड किए जाते हैं, और अगर रोल में हमें जाके डिसअलाउ और अलाउ वाले सेटिंग को चेंज करना हो तो कैसे कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय, थैंक यू।